वहीं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने बिल्डरों को करारा झटका दिया है। एनजीटी ने पर्यावरण मंत्रालय की 2010 की गाइडलाइन पूरी नहीं करने वाले प्रोजेक्ट्स पर रोक लगा दी है। एनजीटी के इस आदेश का करीब 50 प्रोजेक्ट्स पर असर पड़ेगा। नोएडा में रियल एस्टेट की रफ्तार पिछले कई सालों से काफी धीमी है। हालात यह है कि डेवलपर समय पर पोजीशन नहीं दे पा रहे। ऐसे में एनजीटी के नए निर्देश से डेवलपर सख्ते में हैं। एनजीटी ने एयर पॉल्यूशन का हवाला देते हुए NH-24 के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी प्रोजेक्ट्स के काम को बंद करने का निर्देश दिया था। एनजीटी के इस आदेश से नोएडा के करीब 50 प्रोजेक्ट्स पर इसका असर पड़ सकता है। प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग तो फॉलो करते हैं 2010 का जो गाइडलाइन है एनजीटी का, बट कुछ लोग फॉलो नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से पॉल्यूशन, अभी डस्ट पॉल्यूशन ज़्यादा हो गया है। इस वजह से एनजीटी ने बोला है कि आप अभी कंस्ट्रक्शन रोक दीजिए। इस निर्देश का जिन प्रोजेक्ट्स पर असर पड़ सकता है उसमें कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स इस तरीके से हैं। इस लिस्ट में सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स गॉडसन्स के हैं। गॉडसन्स 4th, 5th, 6th, 7th, 12th, 14th, 16th, गॉडसन्स संस्कृत विहार, गॉडसन्स फर्स्ट एवेन्यू, गॉडसन्स सौंदर्य, इसके साथ ही पंचशील ग्रीन पार्ट 2, पंचशील ग्रीन 2 विला, वहीं सुपरटेक इको विलेज 2-4। इस निर्देश के साए में आम्रपाली गोल्फ होम्स और आम्रपाली किंग्सवुड भी शामिल है। यही नहीं, इसका असर अजनारा होम्स, महागुन वुड्स, साया जियोन, दिव्यंस फ्लोरा जैसे करीब 50 प्रोजेक्ट्स पर पड़ सकता है। एनजीटी जो भी कदम उठा रहा है वो पब्लिक एट लार्ज के लिए है, तो बिल्डर भी उसी में सही है। हमारे जो वहाँ लोग घर लेंगे उन लोगों के लिए जो चीज़ें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ पॉल्यूशन, एनवायरनमेंट क्लियर होना चाहिए, ग्रीनरी होनी चाहिए, ये चीज़ें नॉर्म्स कस्टमर भी चाहता है, बिल्डर भी चाहता है। एनजीटी ने अपने निर्देश में सख्ती से इसे पालन कराने का निर्देश दिया है। हालांकि डेवलपर्स का कहना है कि मामला बहुत जल्द ही सुलझा लिया जाएगा और इसको लेकर डेवलपर्स की अहम बैठक भी उनकी अपनी गवर्निंग बॉडी क्रेडाई के साथ हो चुकी है। फोरम में हम रेगुलरली जब अपनी मीटिंग्स करते हैं, बाई मंथली या क्वार्टर में एक मीटिंग होती है, तो हम सारे डेवलपर्स को बोलते हैं, सिर्फ इसी पे नहीं, हम लोग कुछ डेवलपर तो साइड पे अपने लेबर एंड मैसन को ट्रेनिंग्स भी देते हैं कि वेस्टेज को कैसे कम करना है, क्वालिटी ऑफ वर्क को कैसे इम्प्रूव करना है, और लेबर हटमेंट का भी मैनेजमेंट बड़ा अच्छा रखते हैं कि उनके रहने, खाने पीने, सोने की सुविधाएं भी मुहैया कराई जाती हैं। कुछ लोग कर रहे हैं, बट मुझे लगता है कि इस ऑर्डर के बाद सारे लोग करना शुरू कर देंगे। उधर एनजीटी की तरफ से निर्देश और इधर डेवलपर्स की तरफ से आश्वासन। इस पूरे मसले में अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी को है तो वो है बायर्स, क्योंकि बायर्स दो पार्टों के बीच में पिस रहा है। बैंक लोन और किराया देने की मार के अलावा बार बार प्रोजेक्ट बंद होने से बायर्स परेशान हैं। टोटल न्यूज के लिए कैमरा पर्सन ललित के साथ बैद्यनाथ झा की रिपोर्ट। एनजीटी ने पोल्यूशन का हवाला देकर फिलहाल कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाई है। आखिर पोल्यूशन की ऐसी नौबत कैसे आ गई? डेवलपर्स कैसे हैं इसके लिए जिम्मेदार और क्या कहता है 2010 का कानून, ये भी जान लेते हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रदूषण फैलाने वाले बिल्डरों पर एनजीटी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एनजीटी ने नियमों की धज्जियां उड़ा रहे बिल्डरों पर 50,000 रुपए का जुर्माना भरने के साथ ही प्रोजेक्ट पर काम बंद करने का निर्देश भी दिया। दरअसल एनसीआर में एयर पॉल्यूशन का स्तर काफी ज्यादा है। अगर आंकड़ों के लिहाज से समझें तो नाइट्रोजन ऑक्साइड का मान स्तर 84 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है, जबकि फिलहाल ये 146 से 208 प्रति घन मीटर है। वहीं सूक्ष्म कण का मान स्तर 10 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है, लेकिन वास्तविकता 484 से 948 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है। वहीं अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मान स्तर की बात करें तो 2 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर है, जबकि वास्तविकता 7.81 है। इसमें पूरी तरह जो जिम्मेवारी है वो बिल्डर की ही बनती है, क्योंकि उन्होंने जो उनके नॉर्म्स हैं, कानून कायदे हैं, वो उन्होंने माने नहीं हैं, जिसको देखते हुए ही एनजीटी ने ये फैसला सुनाया है। अगर वो सारे कानून कायदे से चलते होते सारे बिल्डर 2 किलोमीटर के अंदर के, तो वो ये आदेश मेरे ख्याल से आता ही नहीं।
इसमें कोई दो राय नहीं कि फिलहाल एनसीआर में जो पॉल्यूशन स्तर है वो काफी खतरनाक है और इसी वजह से एनजीटी ने ये कड़ा रुख अख्तियार किया। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर प्रोजेक्ट्स बनाने को लेकर क्या दिशा निर्देश हैं जिनका पालन नोएडा और ग्रेटर नोएडा में नहीं हो रहा है। बिल्डिंग बनाने की इजाजत देने वाली सभी एजेंसियों को ये सुनिश्चित करना होगा कि सभी बिल्डर दिशा निर्देशों का पालन करें, तभी उन्हें निर्माण की मंजूरी दी जाए। सभी बिल्डर प्रोजेक्ट साइट के चारों तरफ तिरपाल लगाएं ताकि धूल न उड़े। किसी भी व्यक्ति को कॉलोनी की सड़क पर निर्माण सामग्री रखने की इजाजत नहीं होगी। कंस्ट्रक्शन मटेरियल और मलबा खुले ट्रक या फिर गाड़ी में ना ले जाएं। कंस्ट्रक्शन मटेरियल या मलबा ढोने वाले वाहनों को दोबारा सड़क पर आने से पहले साफ करना होगा। कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले मरीजों की बीमारी के इलाज के लिए जिम्मेदारी बिल्डर की होगी। फिलहाल एनजीटी ने सभी बिल्डरों पर शिकंजा तो कस लिया है, लेकिन तमाम बिल्डर सवाल उठा रहे हैं कि एनजीटी अब तक कहां सोया हुआ था। मीडिया रिपोर्ट्स के बाद ही इस तरह के फरमान क्यों जारी किए गए। डेवलपर्स को उससे कोई आपत्ति नहीं है, सिवाय इसके कि जैसे डेवलपर को एक लैंड लेने के बाद कंस्ट्रक्शंस के लिए जो भी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती हैं, हाइट की अप्रूवल लेना है, पॉल्यूशन का लेना है, एनवायरनमेंट का क्लियरेंस लेना है, फायर से एनओसी लेनी है, जो भी इनिशियल स्टेज पे ये फॉर्मेलिटीज़ अगर एनजीटी के लिए भी जो भी नॉर्म्स एनजीटी सेट करता है बिल्डर्स को ध्यान रखना चाहिए। अगर ये इनिशियल स्टेज पे ही कंप्लायंसेस पूरे कर दिए जाए तो बिल्डर को उसमें कोई आपत्ति नहीं है। पहले से ही परेशान डेवलपर्स और बायर्स के लिए एनजीटी का दिशा निर्देश जाहिर तौर पर एक नई मुश्किल लेकर आया है। जो आदेश दिया गया है उसमें एक सोच ये है कि एनसीआर में एयर पोल्यूशन का स्तर कम किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ खड़े हैं वो लोग जो सालों से अपने आशियाने का इंतजार कर रहे हैं। टोटल न्यूज के लिए कैमरा पर्सन ललित के साथ बैद्यनाथ झा की रिपोर्ट। वह दिल्ली में 10 साल से पुरानी डीजल गाड़ियों पर रोक लगाने के एनजीटी के आदेश के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। दिल्ली में ट्रांसपोर्टर्स ने सड़क जाम कर एनजीटी के फैसले के खिलाफ अपना विरोध जताया। दिल्ली प्राइम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन टोटल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।